मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा भूचाल है जो चेहरा कल तक सरकार बनाने और बचाने का दम रखता था, वो आज संगठन के लिए बोझ कैसे हो गया। रीवा से लेकर भोपाल तक उबाल है और 10,000 से ज्यादा समर्थकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। दतिया उपचुनाव से एमपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना महज एक फैसला नहीं, बल्कि एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरे को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने की रणनीति है। रीवा के गुरु से बीजेपी नेता बालेन्द्र शुक्ला ने सीधे तौर पर इस फैसले को निष्ठा का कत्ल करार दिया है। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने अपनी बिसात बिछाकर कांग्रेस की सरकार गिराई और सूबे में बीजेपी की वापसी कराई, लेकिन आज सत्ता की मलाई चाटने वाले नए मठाधीशों ने उन्हें एक झटके में ही हाशिए पर धकेल दिया। क्या अब राजनीति सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको की नीति पर चलेगी? विंध्य के शेर पंडित श्रीनिवास तिवारी के बाद भोपाल में रीवा विंध्य की जनता के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा खुला रहता था, वो था नरोत्तम मिश्रा का। आज के कागजी नेताओं की तरह बहाने बनाने के बजाय वो ऑन द स्पॉट फोन उठाकर गरीबों का काम करते थे। आज इस फैसले से आहत समर्थकों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। इस गुस्से ने रीवा और मऊगंज की सभी 8 सीटों पर पार्टी के समीकरण हिला दिए हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे सूरमा याद रखें, जनता सब देख रही है। अगर यही तानाशाही नहीं रुकी तो ये आक्रोश बड़े बड़ों का सिंहासन हिला देगा। शुक्ला जी इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल है। सत्ताधारी दल भाजपा के चर्चित चेहरे कहिए या ब्राह्मण नेतृत्व का बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और बीते शुक्रवार को जो है लगभग 3,000 प्रशासन ने कहा है कि जनता सड़क पर के पक्ष में भाजपा के खिलाफ और आज लगभग 10,000 से ज्यादा पब्लिक विरोध कर रही है। लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ है और ये सब हो रहा है। भाजपा को ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। आज नरोत्तम मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक किनारे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद 29 जीते हैं, 29 सांसद जीते हैं, लेकिन इस सारी भूमिका नरोत्तम मिश्रा जी की बहुत बड़ी थी और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में भी योगदान नरोत्तम मिश्रा जी का था। और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार गिरी थी तो विधायक छोड़ के गए थे। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण के मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश से लगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भी नरोत्तम मिश्रा को अपना ताज मानते थे और हर विधानसभा में अभी तो आपने जैसा कहा कि 3,000 वोट कम हुए हैं, 3,000 10,000 लोग घेर रहे हैं। कल जितनी देर से लोगों ने सुना है कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट गया है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हे नहीं जले हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कल खुद खाना नहीं खाया। मुझे एक अंदर से ऐसा लगा कि नेताओं का वंश हो रहा है। पंडित श्रीनिवास तिवारी के बाद अगर कोई भोपाल जाता था और नरोत्तम मिश्रा से कहता था दादा हम यहां से आए हैं, दादा 2 ही व्यक्तियों को लोगों ने कहा, एक पंडित श्रीनिवास तिवारी का, दूसरा नरोत्तम मिश्रा को, दादा हम यहां से आए हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी सामने बैठाते थे और ये नहीं कहते थे कि उस एसपी से उस कलेक्टर से मेरा संबंध नहीं है, या हम उस जिले के विधायक से पूछ ले या मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष से पूछ ले। नरोत्तम मिश्रा जी सीधे फोन लगाते थे और उस व्यक्ति का काम होता था।
आज नरोत्तम मिश्रा के का टिकट कटने से रीवा की 8 विधानसभा में 10-10 हजार वोट का अंतर कम हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जिस दिन एहसास लोगों को नहीं होता है, क्या होता है कि जब बना हुआ रहता है तो लगता है कि सब कुछ हम हैं, और ये सोचा जा रहा है कि हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ये सब नहीं, कुछ नहीं है। श्यामाचरण शुक्ला, मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। रीवा में नेता एक तो फोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, मंत्रियों से मिलने जाते हैं कार्यकर्ता तो 7 बजे से 10 बजे तक बैठे रहते हैं, और छत से अपने घरों से निकलते हैं, कान में फोन लगाए रहेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, भाग लेंगे। जनता क्या है क्या नहीं, इससे कोई